से आपको निकालेगा। और यही माया जाल है, मोह जाल है, लोभ जाल है, क्रोध का जाल है, अभिमान का जाल है, जाल ही जंजाल है, जी का जंजाल है सब। और इस जाल में बहुत लोग उलझे हुए हैं। ज़्यादातर लोग मोह के जाल में फंसे रहते हैं। बैठे तो हैं 1000 कोस पर, वहाँ से मोबाइल लगाते, मम्मी हूँ क्या है उधर चिल्लाते जा करके। मैं पूछता ये क्या हो रहा है? अरे संत हो गए तुम, पे क्यों कर रहे? मैंने जब सन्यास लिया तो हमारी माँ ने कहा था कभी मोह न करना, घर में आने का मन मत करना, और इधर कोई मर जाए तो भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम लोग मरेंगे और फिर पैदा होंगे, तुम जो कर रहे हो उसको करोगे जाकर। वास्तव में वह माँ महान है जो अपने बेटे के सन्यास में रोना धोना नहीं करती है। वह माँ अज्ञानी है जो अपने बेटे को संत के रूप में देख करके आंसू टपकाती है। उसकी बुद्धि विवेक नहीं है, अपने बेटे को मोह के कीचड़ में ढकेलना चाहती है। ऐसी माँ को ज्ञान देना चाहिए बेटे को। संत हुए हो, सबको ज्ञान देने के लिए हुए हो, संत इसलिए नहीं हुए हो कि खुद मोह में जकड़ जाने के लिए हुए हो। रोने धोने की क्या बात। माँ को भी ज्ञान दो, तभी उसके ऋण से उऋण होंगे आप। अपने पिता को भी ज्ञान दीजिए, सबको ज्ञान दो। संत क्या दे सकता है? उसके पास क्या है? ज्ञान के अलावा है क्या? इसलिए सबको ज्ञान बांटो, तब मां के ऋण से उऋण हो जाओगे। संत का अर्थ यही है। और मां थोड़ा रोई और तुम भी थोड़ा रोए, और दोनों ने दोनों को देख करके चिल्ल वो मचा रखी है। अरे मूर्ख, ये मां तो अज्ञानी है, लेकिन तू संत होकर ज्ञानी है, तेरे को यही ज्ञान है? पों रोता है, पोंगापंथी। कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम तो कभी भी घर जाते हैं, कैसे जाते हैं? या तो प्रोग्राम होगा तब जाएंगे, या पधरौनी होगी तब जाएंगे, या कोई विशेष कार्यक्रम तब जाएंगे। हमारा जन्म स्थान आश्रम से मात्र 12 कोस की दूर पर है, पड़ोस में, बहुत दूर नहीं, पड़ोस में। और जब हम आश्रम से विदा होते हैं तो 5 किलोमीटर दूर जन्म स्थान से हम निकलते हैं गाड़ी लेकर। कभी ऐसा नहीं कि उधर गाड़ी मुड़ जाए कि चलो देख लें, वो संत बैठा है। मैं वहाँ पास में निकला तो किसी से पता लगा लिया गुरु का जन्म स्थान इधर, तो मेरे को फ़ोन किया, गुरु जी उधर मोड़ देते हैं, गाड़ी मुड़का देते हैं। हमने उधर क्यों मुड़का देंगे? मेरे लिए तो सारी दुनिया बराबर। अरे बोले हो लेते हैं आपका जन्म स्थान। हमने कहा नहीं, टाइम नहीं। मेरा जन्म स्थान, मेरे को तो पूरे भारत देश को धन्य करना है, सबके घर घर को धन्य करना है, पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का बिगुल बजाना है। केवल एक जन्म स्थान के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, सबके जन्म स्थान को पावन करने के लिए जन्म हुआ। उसने प्रयास बहुत किया, मैंने मना कर दिया। ओढ़ के रजाई से सो गया गाड़ी में। मैं तो ओढ़ के रजाई सो जाता हूँ गाड़ी में। वो हंसता इसीलिए, वो हमको, मैं नहीं चाहता हूँ। बुलाना है प्रोग्राम करें, पधरौनी करो, विशेष कार्यक्रम करो, क्योंकि मेरे प्रति करोड़ों लोगों की आस है, विश्वास है। हाँ, हम अपनी माँ से, पिता से नफरत नहीं मानते, प्रेम करते हैं। और परलोक भी चले गए वो इसलिए जल्दी चले गए कि तुम्हारा झंझट खत्म करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना करो कल्याण। समझदार थे। हमारे साथ में एक संत है, शीलकर दास नाम है। उसकी जन्मभूमि 3 किलोमीटर दूर थी, वहाँ प्रवचन हो रहा था दूसरे गांव में, फागुंदा गांव में, छत्तीसगढ़ प्रदेश। मैंने उससे कहा तुम अपने जन्मभूमि होकर आ जाइए, पास में है, शाम चले जाओ, रात रह लो, सुबह आ जाना। बोला मुझे टाइम नहीं है। तो हमने कहा तुम कर क्या रहे हो? बोले मुझे लाइव टेलीकास्ट करना है, एपिसोड बनाने हैं, मिक्सिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। तो हमने कहा अरे चले जाते, पास में हो। तो बोला मैं पास में हूँ, मेरे घर वाले भी तो पास में हैं, अगर उनको प्रेम हो तो वो इधर आ जाए ना, मैं उधर क्यों जाऊँ? बात बहुत ऊंची कहा उसने। मोह ममता नहीं।
मोह सकल व्याधिनी करे मूला। चौपाई गाइए, रो रो कर गाइए। यदि मोह है तो रो सकते हैं, मोह नहीं है तो मुस्कुरा कर गाइए। आधा मोह है आधा नहीं है तो फिर आधा रो आधा मुस्कुराओ। मोह सकल व्याधिनी करे मूला। सौभाग्य है उनका जिनके घर का बालक संत हो गया हो, जिसका भाई संत बना हो और जिसका बेटा संत बना हो, जिसके कुटुंब परिवार का, गांव का, जिले का कोई व्यक्ति संत बना हो, जिस देश का, उनकी किस्मत है। इतनी अमृत वाणी सुनाता है, एक एक चौपाई से आपकी जिंदगी धन्य हो सकती है। अगर मोह है तो उसकी चौपाई सुन करके जीवन को धन्य बनाइए, तभी तो आपके प्रेम का पता चलेगा। मोह सकल व्याधिनी करे मूला। हर पति कहता है मुझे पत्नी से बहुत प्रेम है, और सुबह सोकर नहीं उठता, ऐसे लेटा हुआ है जैसे मरा चूहा पड़ा है। और पत्नी धक्का मारती है कि उठो राम जी, तो भी नहीं उठे। तो बोलती उठो लक्ष्मण जी, तो भी नहीं उठे। तो बोलती उठो श्याम कान्हा, तो भी नहीं उठे। तो फिर बोलती उठो हनुमान, तब भी नहीं उठे। तो बोलती उठ रावण, तो उठ के बैठ गया। ये क्या है? धक्का पलट गाड़ी तुम्हारी कैसे है? बैटरी डिस्चार्ज कैसे है? सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो? घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं है, घंटा बजाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा तुम्हारी पवित्र है, जिस समय जागने का संकल्प शाम को लोगे और जब संकल्प लेकर सोओगे, सुबह उसी समय आंख खुलेगी। घड़ी देख लीजिए, उतने ही बजे होंगे। आप कैसे धक्का खा रहे हो? कितनी स्त्रियां पति से कहती हैं कि जो कुछ हो सो तुम ही हो, और भोजन बनाकर खा लेती हैं, रजाई ओढ़कर सोती, और पति से कह देती हैं आना तो डिस्टर्ब मत करना, टिफिन में रखा भोजन निकाल के खा लेना और बर्तन मांज के रख देना, सुबह जूठे बर्तन मिल गए तो तुमको पीट के सही कर दूंगी। ये किस मॉडल की पत्नी है? कहती सब कुछ तुम ही हो तो ठोकाई पिटाई हमारी ही होगी। ऐसा नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा जाग जाइए, थोड़ा सा जागो। प्रेम की पहचान है, जागना भी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। कल रात में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल विधायिका केसुरई पाटन बूंदी जिले से, उनके पति श्री नरेंद्र सिंह जी मेघवाल पधारे हुए थे। साथ में बजरंग पार्षद और साथ में चेची जी पार्षद आए थे, धनराज चेची। तो वे बता रही थी कि अगर हम रात में 10 बजे भी पहुंचते हैं तो मेरा बेटा गिलास में पानी लेकर खड़ा रहता है कि माता जी पानी पहले पी लो, और मुझको विश्राम कराकर विश्राम करता है, और फोन में पूछ लेता है भोजन खा के आ रही हो कि भूखी आ रही हो। 10-11 बजे रात भी जाऊंगी तो बेटा भोजन बना के रेडी कर देता है, ताज़ा गर्म भोजन खिलाता है। ऐसा बेटा मिला है। याद रखना, रिश्ते किस काम के? अगर रिश्तों में एक दूसरे की फिक्र ना हो, एक दूसरे का ख्याल ना हो, वही रिश्ते काम के क्या है? जो एक दूसरे को टेंशन देते हैं, तनाव देते हैं, चिंता देते हैं, उलझन देते हैं। रिश्ता का मतलब होता है फरिश्ता मिले न मिले उसका क्या भरोसा है, लेकिन रिश्ता में ही फरिश्ता का दर्शन हो जाना चाहिए। दुख मत देना अपनी पत्नी को भी, दुख मत देना अपने माँ बाप को भी, और विवेक से हर कार्य कीजिए। और जो बनो अच्छे बनो, टाप के बनो, साधु बनो तो पूर्ण रूप से साधु बनो। एक टांग घर में फंसा के रखो, दूसरी टांग साधु में फंसाओ, ऐचा खैची में पड़े रहोगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी।
पूर्ण रूप से संत बन जाओ। व्यसन नहीं रखना है, संत के पास कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। और संसार के लोगों के भी व्यसन को छुड़ाइए। कोई नशा मत कीजिए, केवल एक ही नशा चढ़ना चाहिए। आज श्री बजरंग लाल जी बीकानेर वाले कह रहे थे कि सत्संग का नशा चढ़ गया है। नशा वास्तव में सत्संग का भी नशा चढ़ता है। दुनिया के जितने नशे हैं, सुबह पियो तो शाम को नशा उतर जाता है, 9 बजे पियो 10 बजे नशा उतर जाता है, शाम पियो सुबह उतर जाता है। लेकिन सत्संग का नशा ऐसा नशा है, एक बार नशा चढ़ गया तो जिंदगी भर नशा चढ़ा रहता है। ये सत्संग का नशा। साहिब बंदगी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। चढ़ती है उर्म ज्ञान की, चढ़ती है उर्म ज्ञान की, रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। बोलो। सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, सत्संगत कभी कभी। मौका मिला दुष्प्रापिए, मौका मिला दुष्प्रापिए, सत्संग में लगो, मिलती है बड़ी मुश्किल से, मिलती है बड़ी मुश्किल से। मोहलत कभी कभी मिलती है बड़ी मुश्किल से, मोहलत कभी कभी मिलती है जिंदगी। गाइए जगदीश भाई सत्संगत कभी कभी। आज हमारे बहुत श्रोता आए, परिचय करा देता हूँ। भैरूलाल जी के सराय पाटन से हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर ले। साहिब बूंदी जिला से ये खड़े ही इधर देखो, उन पर लग गया कैमरा। साहिब बजरंग लाल जी बीकानेर से फॉरेस्ट अफसर खड़े हो। साहिब बैठो। जगदीश जी हिंडोली तहसील से बूंदी जिले से बैठो। आज माँ को भी लाए हैं और अपनी वाइफ को भी लाए कि चलो सब गुरु जी के चरण में बैठिए। श्री हरिचरण जी विज्ञान नगर कोटा, साबू भाई कोटा शहर, आप सब इंस्पेक्टर दरोगा जी हैं। उस दिन ड्रेस में आए थे, आज बिल्कुल फ्रेश में आए हैं। हाँ, वाइट कलर दरोगा जी हैं, साधारण नहीं है। गुरु जी के पास जो आता वो साधारण है ही नहीं, असाधारण है। श्रीमती सुनीता जी पुष्पेंद्र युवराज, हिना देवी शिक्षिका और श्री छोटेलाल मीणा, ये दौसा और जयपुर जगतपुरा से 5 मूर्ति आई। जय हो, बैठिए, आशीर्वाद। महेंद्र जी का परिवार, उनकी माता जी खड़ी हो, केदारबाई, मंजू खड़ी हो, दोनों बहनें और सासू उसकी खड़ी हो जाओ। ये देखो आज जिनका भंडारा था वो परिवार है। ये सब देख रेख में लगे हुए थे। धन्य हो, बैठो। और हमारे भक्त
बहुत दूर दूर से सब आए हुए हैं, बहुतों का परिचय याद नहीं है, क्या करूं, कोई बात नहीं है। साहिब 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 श्रीमती सुलोचना बाई खड़ी हो जाओ, ब्रजेश कुमार की पत्नी साहिब, गुरु मंत्र ले चुकी, पड़ोस में रहते, पड़ोसी लोग हैं। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर में ज्ञान की, चढ़ती है उर में ज्ञान की, रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहिब बंद की साहिब। शिव भगवान ने पार्वती जी के साथ में संवाद किया है। पार्वती जी ने पूछा है कि हे शिव जी, हे भगवान, इस जीव को संसार की माया मोह से मुक्ति कैसे मिलेगी? शिव जी कहते हैं, हे देवी, यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वैभवेत, गुरु भक्त रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी। शिव जी कहते हैं कि जिन्हें कैवल्य पद प्राप्त करना है, अर्थात जिनको मुक्ति पाना है, जिनके अंदर मोक्ष की आकांक्षा है, उन्हें गुरु की भक्ति करना चाहिए और गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए। थोड़ी करने से काम नहीं चलेगा। और ये भी बताया कि सर्वदा, सर्वदा माने सदैव करना चाहिए, हमेशा। ऐसा नहीं एक साल बहुत बड़े भगत, दूसरे साल ठगत, और तीसरे साल जगत, और चौथे साल ढूंढे नहीं मिले किधर गए भगत जी। ऐसी भक्ति नहीं। एक साल तो बहुत तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में, दूसरे साल दिमाग पलटी खा गया तो बोलते हैं तन मन धन अर्पण है मेरा दारू पीने के लिए। नहीं, सर्वदा भक्ति होना चाहिए। सर्वदा भक्ति का अर्थ होता है सदैव